सबको जय मसीह की। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हुए फिर से और एक बार विशेष रूप से 7वें महीने के पहले इतवार के दिन हमें ऑनलाइन में जुड़ने में परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा गीतों को द्वारा करने में मदद सहायता परमेश्वर ने किया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह का वक्त परमेश्वर हमसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। जिस प्रकार हमने प्रार्थना किया, हम सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनने में परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेंगे। 2 सप्ताह पहले जब हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से सुना, सो परमेश्वर ने वचन दिया था कि हमें इन दिनों में एलिया के आत्मा के दुगनी आत्मा की जरूरत है इन दिनों में जीने के लिए, क्योंकि समय बुरा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में लिखी हुई बातें अलग अलग जगह पर विभिन्न प्रकार से हो रहे हैं। लोग परेशानी में हैं, लोग भ्रांति में हैं, लोग विभिन्न प्रकार का समस्या में हैं, और जो कलीसिया के लोग भी अपने विश्वास से पीछे हटते हुए हमें नजर आ रहे। तो प्रभु के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो बचाया जाएगा। सो परमेश्वर का पवित्र वचन में अगर प्रभु के सम्मुख में विश्वास योग्यता के साथ हमें रहना है और प्रभु के वचनों के अनुसार प्रभु के साथ साथ हमें चलना है, यदि प्रभु यीशु मसीह के आवाज को जानना है, यदि प्रभु यीशु मसीह के आवाज को पहचानना है, यदि प्रभु यीशु मसीह के आवाज के अनुसार चलकर हमारे जीवन में आशीष के नदी बहते आना है, यदि शांति और समाधान हमारे जीवन में वास करना है, तो आज के वक्त में हमें एलिया के आत्मा के हालेलुया दुगने आत्मा की आवश्यकता है। उस बात को आज हम देखेंगे, क्यों हमें परमेश्वर के आत्मा जो एलिया को दिया गया था, जो एलिया के जीवन में जो अभिषेक था, उससे बढ़कर एक अभिषेक, एक आत्मा के अभिषेक का जरूरत हमारे जीवन में क्यों है। वचन को पढ़ेंगे दूसरे राजा का किताब, उसके दूसरा अध्याय, उसके 7वीं आय से लेकर 11वीं आय तक कोई भी वचन पढ़िए। दूसरे राजा का किताब, उसके दूसरा अध्याय, उसका 7वीं आय से लेकर 11वीं आय तक कोई भी वचन पढ़कर मदद करे। आज परमेश्वर की आत्मा हमसे इन वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वे इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पर पार उतर आए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वे मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। धन्यवाद। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत दे। एलिया उठा लिया जाने से पहले एलीशा से पूछते कि इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। एलीशा कहते हैं, जो आत्मा तुझ में है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया कहते हैं, तूने तो बहुत ही मुश्किल की बात मांगा है। यदि मुझे स्वर्ग की ओर उठाते हुए अगर तुमने देखा है तो तुम्हें वो बातें तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाएगी। एलीशा से जाकर पूछे कि उसे एलिया का आत्मा का दुगना पावर या दुगना भाग क्यों चाहिए। उससे पहले एलिया के जीवन के विषय में हमें मालूम है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं, एलिया ऐसे एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का सेवकाई के लिए निडर होकर निकला। राजा के सामने खड़े होकर इस प्रकार कहा कि तू लोगों को मूर्ति पूजा की ओर ले जा रहे, इसलिए जब तक मैं ना कहूं ना मैं बरसेगी ना बारिश होगी।
3.5 साल तक उस जगह पर अकाल रहा। उसके बाद राजा के सामने अपने आप को स्वयं प्रकट करते हुए परमेश्वर वास्तव में सच्चा परमेश्वर कौन है करके इस प्रकार प्रकट किया कि आग स्वर्ग से आग उतर कर उत्तर देने वाला ही यहोवा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है करके उसने प्रकट किया। लेकिन राजा के पत्नी रानी एलिजाबेथ के इजबेल के बातों के सामने वो डर गया। एक जाऊ के झाड़ी के नीचे जाकर बैठकर इस प्रकार कहने लगा कि मुझे अभी जीने की जरूरत नहीं, मैं मरना चाहता हूं क्योंकि मैं किसी से भी अच्छा नहीं, मैं किसी से भी बेहतर नहीं। परमेश्वर उसे कहते हैं, आज उठ, तुम्हें बहुत बड़ा काम करने का है, बहुत दूर चलने का है। आगे चलते 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 गया, कई राजाओं का अभिषेक किया, कई सारे अद्भुत कार्य किया, और एलीशा नामक एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक एलिया के बाद उत्तर कराने के लिए, नबी बनने के लिए उसे बुलाया और आलय किया। और परमेश्वर ने कहा कि अब तुम्हें उठा लिया जाने का समय आ गया है। उन्होंने गिलगाल से सफर शुरू कर विभिन्न जगहों से होकर यरदन के पार आया। सो जहां जहां बीच में गए वे वहां से निकले, बेतेल में आए, बेतेल से यरीहो में आए, वहां क्या बोलते हैं कि वहां पर भविष्यद्वक्ताओं के, नबियों का स्कूल थे। वहां के सारे भविष्यद्वक्ता इस प्रकार एलीशा से कहने लगे, एलीशा क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे स्वामी उठा लिया जाने वाला है? तो एलीशा इस प्रकार कहता है, हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और यरदन के पास आते हैं, हमने जो वचन पढ़ा 50 भविष्यद्वक्ता वहां पर खड़े हो जाते हैं, और यरदन के तीर पर एलिया और एलीशा खड़े हो जाते हैं। एलिया अपना चादर उठाकर यरदन नदी को मारते, और यरदन नदी 2 भाग हो जाते, सूखे भूमि से दोनों पार हो जाते। और वहां पर एलिया एलीशा से कहते, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैं उठा लिया जाने वाला हूं, तुझे क्या चाहिए? वो कहते, तेरे अंदर के जो आत्मा है उसका दुगना पावर मुझे चाहिए, उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। आज परमेश्वर की आत्मा भी हमसे चाहते कि एलिया के अंदर पिछले दिनों में जिया हुआ परमेश्वर का दास लोगों के अंदर कार्य किया हुआ पवित्र आत्मा का दुगना भाग हमें मिल जाए। वो दुगना भाग की जरूरत है, क्योंकि बीते दिनों में जो परमेश्वर का दास लोग हमसे पहले परमेश्वर का सेवकाई करते हुए, हमसे पहले परमेश्वर की आराधना करते हुए इस दुनिया से चले गए, उनका समय काल और हमारा समय काल में बहुत बड़ा अंदर है। आज परमेश्वर के कलीसिया को सताने के लिए, परमेश्वर के लोगों को नीचे गिराने के लिए, उन्हें पराजित करने के लिए शैतान अपने सारे हथियार को लेकर परमेश्वर के लोगों के पीछे एक हालेलुया गर्जने वाला शेर के समान पीछे पड़े हुए। परमेश्वर का आत्मा आज हमें बुद्धि उपदेश देते कि हमें परमेश्वर के आत्मा का जैसे लोगों के जीवन में, परमेश्वर का दास लोगों के जीवन में थे, उससे बढ़कर दुगना भाग्य की जरूरत है। अगर एलीशा से पूछे, एलीशा तुमने ऐसा क्यों मांगा, ऐसे एक वर, ऐसे की इच्छा तुमने क्यों जाहिर किया? उसका कई कारण एलीशा को बोलने के लिए। जब मैंने एलीशा से जाकर पूछा, एलीशा तुमने ऐसा क्यों मांगा, तो एलीशा ने कहा, हम इस यरदन के नदी के किनारे आए थे, उसके तीर पर जब खड़े थे तो पार होने के लिए, यरदन नदी पार होने के लिए मेरे साथ एलिया था। लेकिन जब एलिया को स्वर्ग पर उठा लिया गया, तो एलिया जब स्वर्ग की ओर चले गया, तो इस नदी को पार कर फिर जाने के लिए मेरे पास एलिया नहीं है, और इस नदी को पार करना संभव नहीं है। अगर इस नदी को पार करना, तो इस नदी को 2 टुकड़े करना पड़ेगा, और इस नदी को 2 टुकड़े करने के लिए मुझे एलिया के पास जो सामर्थ्य था, उससे बड़े एक सामर्थ्य की जरूरत है। उतना ही नहीं, एलिया को सिर्फ यरदन नदी पार कर स्वर्ग की ओर चले जाना था, लेकिन मुझे इस यरदन नदी को पार कर मेरे सेवकाई शुरू करना है। हालेलुया। उतना ही नहीं, वो आने वाले दिनों में आराम राज का सेनापति आने वाला है, जिसे मुझे उस यरदन नदी में भेजकर उसके कोड से मुझे शुद्ध करवाना है। इसलिए मुझे एलिया नबी के उस आत्मा के दुगने भाग्य की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता, आज लोग विभिन्न प्रकार के पापों के द्वारा कोड में जीवन जी
जीरे उन लोगों को शुद्ध करवाने के लिए, उन्हें परमेश्वर का सम्मुख लाने के लिए हमें आज दुगुना मसा की, दुगुना अभिषेक की जरूरत है। पहले जितना अभिषेक में हमने जीवन जिया, जितना अभिषेक में हमने सेवकाई किया, जितना अभिषेक में हमने गवाही सुनाया, जितना अभिषेक में लोगों को यीशु मसीह के बारे में सुनाया, उतना अभी काफी नहीं है। क्योंकि लोग आज आज्ञा ना मानने वाला, परमेश्वर को त्यागने वाला, एक आत्मा के अधीनता में होकर जीवन जी रहे, उन लोगों को मसीह के पास ले आना है। तो हमें उस आत्मा के दुगनी मसा के, दुगने भाग की जरूरत है। दूसरी बात, एलिया से जब मैंने पूछा, एलिया तुम्हें ये दो गुने या दुगनी आत्मा की भाग की जरूरत क्यों है? उसने कहा, एलिया ने जब राजा के सामने खड़ा हुआ, इस्राएल का राजा, सिर्फ आहाब को सामने से खड़े होना था। जब उसने कहा जब तक मैं न कहो तब तक मैं न बरसेगी, जब तक मैं न कहो तब तक बारिश नहीं होगी करके कहा, जब वो वहां से चले गया, उसका सामना करने के लिए उसके सामने खड़े होकर या उसके विरोधी के रूप में खड़े होने वाला एकमात्र राजा था। लेकिन एलिया के जीवन में कई ऐसे इस्राएल के, यहूदा के राजा उसके विरोध में खड़े हुए। उतना ही नहीं, उसके पड़ोसी देश के राजा भी उसके विरोध में खड़े हो गया। हालेलुया। उसे पकड़ने के लिए जब सुबह उठकर उसके दास देखते हैं, उसको पकड़ने के लिए आराम देश का सारे सेना उस पहाड़ के चारों ओर उसे पकड़ने के लिए आया हुआ है। जब उसे पकड़ने के लिए सेना उसके विरोध में जब छावनी डाला है, तो ये एलीशा के जीवन में उस छावनी डाला हुआ उन सेनाओं से बढ़कर परमेश्वर का अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़ों को वहां पर छावनी डलवाने के लिए, वहां पर छावनी डलवाने के लिए एलीशा को दुगने, हालेलुया, अभिषेक, उस आत्मा के दुगने भाग की जरूरत था। पता नहीं मेरी बात कितने की आपको समझ में आ रही। एलिया के एक राजा का सामना करना था, लेकिन एलीशा को राजाओं के, पड़ोसी राजाओं के, उनके सेनाओं का सामना करना था। एलिया को स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़े की जरूरत था। लेकिन एलीशा के अपने वास स्थान में, निवास स्थान में चारों तरफ अग्निमय रथ और घोड़ों का छावनी डलवा कर रखने के लिए उस दुगुना आत्मा की, उसके भाग्य की जरूरत था। मैं आपसे कहना चाहता, इस विश्व में जो जिस प्रकार का कार्य जो हो रहे आपके विरोध में, जब शैतान दूसरे लोगों को जब इस्तेमाल करते, उनके सामने अगर खड़े रहना है, निर्दयता के साथ प्रभु के आत्मा में होकर प्रभु के साथ और वचन के अनुसार चलना, तो इस प्रकार के आत्मा के दुगने अभिषेक की जरूरत है। इसलिए एलीशा कहते हैं, मुझे एलिया के आत्मा के दुगने भाग की जरूरत है। तीसरी बात, एलीशा को दुगनी भाग की जरूरत क्या है, क्यों है? जब अकाल पड़ा, एलिया को परमेश्वर की ओर से भोजन वस्तु मिलने के लिए एक नाला था। वहां जब नाला सूख गया, वो एक विधवा के घर में गया और वहां पर रहकर, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है कि विधवा और उसका बेटा और एलिया, है ना, एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल से काम चला लिया। उतराई व्यवस्था की जरूरत था। रोज वो चमत्कार होने के लिए उतना ही आत्मा की जरूरत एलिया को था। लेकिन एलीशा के जीवन में क्या है? जब हम दूसरे राजा के किताब को आगे आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया कि यरीहो में पानी बहुत है, यरीहो में पानी बहुत है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं। उसको पानी पीने से आने वाला वंश खत्म हो जाता है। वहां पर खाना बनाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। खाना तो है, आगे हम पढ़ते हैं, चेले लोग बोलते हैं आओ हम चलते हैं। लोग आए हुए, उनको ये खाना बनाते, साग पात लोग तोड़ कर लाते हैं। तो एक बंदा क्या करता है, जंगली साग पात में जंगली साग ले आते हैं और मटके में जब खाना उबल रहे, जब लोग वो खाना खा रहे तो मर रहे। पानी है, पानी में मृत्यु है। खाना है, खाना में मृत्यु है। सो वहां पर
वहां पर एलीशा के पास एलिया के आत्मा का 2 गुना भाग की जरूरत है। जब वहां पर बढ़ते हैं, एलीशा कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक थाली में थोड़ा सा नमक ले आओ। वो नमक, शुद्ध नमक ले आओ। थोड़ा सा शुद्ध नमक ले आता है। वो उसने क्या किया, उस पानी के सोते में वो नमक डाल देता है और पानी, वो जलाशय शुद्ध हो जाता है। आज पानी बहुत है, विश्वासी लोग, कहने वाले लोग बहुत है, लेकिन सबके सब ज्यादातर लोग जो है बिगड़ गए, और वे सब आने वाले पीढ़ी को पैदा करने के बजाय एक दूसरे को बुराई करते हुए मसीहत को खराब कर रहे, आने वाले पीढ़ी को गलत जीवन जीकर आने वाले पीढ़ी को नाश कर रहे। वहां पर एलीशा कहते, अगर इस पीढ़ी को सुधारना है, अगर इस पानी को सुधारना है, तो मेरे पास क्या चाहिए, एक थोड़ी सी नॉर्मल नमक की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमकीन चला जाए नमक का, तो उसे क्या करेंगे, बाहर फेंक दिया जाएगा, उसके ऊपर पैरों से रौंदा जाएगा। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह चाहते कि आज का दिन आप वो नमकीन वाला नमक बन जाए और उस पानी को शुद्ध करे। जो बिगड़े हुए मसीहों को आप उसे बन फराव में लाकर परमेश्वर के सम्मुख में जलाशय को शुद्ध करने वाला, जल सोते को शुद्ध करने वाला वो नमक बन जाए। उसके लिए एलीशा का पास एलिया के आत्मा का 2 गुना भाग की जरूरत है। दूसरी बात मैंने कहा है कि खाना है, लोग बहुत है, खाना बनाने के लिए मटके में साग डालकर उबाल रहे हैं, तो उसी बीच में एक बंदे ने क्या किया, जंगली साग लेके आया। आज लोगों के पास विभिन्न प्रकार के माध्यमों से विभिन्न अलग अलग परमेश्वर का दास लोग कहलाने वाले लोगों के द्वारा परमेश्वर का वचन, जो भोजन वस्तु पहुंच रहे, लेकिन उसके बीच में भी जंगली बीज, झूठे उपदेश, गलत उपदेश आकर लोग उससे मर रहे। लोग चिल्लाकर करे, अरे इस बर्तन में, इस मटके में मृत्यु है, इससे हमें बचाओ। मैंने आपको सिखाया था, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला जब अद्भुत कार्य किया, चमत्कार किया, उन्होंने पानी को दाखरस में बदलकर एक मटके के अंदर, घेरे वाला बर्तन के अंदर रखा। ये मटका क्या दर्शाता है, परमेश्वर का कलीसिया को दर्शाता है। मैंने आपको बताया था, सिखाया था। मैं आपसे कहना चाहता, इस मटके के अंदर आज लोग जंगली बीज और जंगली साग डालकर लोगों को मृत्यु के वश में कर देने का प्रयास कर रहे। नाम तो परमेश्वर का दास है, कहते हैं कि हम परमेश्वर के दास लोग हैं, लेकिन गलत शिक्षाएं जो वचन की अंदर नहीं है, वो सारी बातें लाकर लोगों का कंफ्यूजन में डालकर, असमंजस में डालकर लोगों को परमेश्वर की ओर, परमेश्वर से दूर हटा ले जा रहे। जब लोगों ने कहा उस मटके के अंदर मृत्यु है, तो एलीशा ने कहा, 1 मुट्ठी आटा ले आओ, 1 मुट्ठी आटा ले आओ। 1 मुट्ठी आटा लाकर जब उस मटके में डालते हैं, 1 मुट्ठी आटा डालकर उस मटके में जब डालते हैं, उस मटके के अंदर का तमाम मृत्यु के चीज खत्म हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आटा क्या दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार 6वें अध्याय में इस प्रकार का, मैं स्वर्ग से उतर कर आया हुआ रोटी है। जब हालेलुया यीशु मसीह को कलीसिया के बीच में हम ऊंचे उठाते हैं, उस कलीसिया का भीतर होने वाला तमाम हालेलुया बुराई उस कलीसिया से दूर भाग जाते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में जब इस प्रकार परमेश्वर का दास लोग कहते हैं, यदि कोई बाइबल पढ़ता है वो पाप से दूर रहता है, यदि कोई बाइबल नहीं पढ़ता है तो हालेलुया वो पाप से दोस्ती कर हालेलुया बाइबल से दूर रहते हैं। आज प्रचारक लोग बाइबल के अलावा बाकी सारे चीजों का प्रचार करते हैं। मेरे प्यारो, सावधान हो जाओ। आज मेरी आवाज सुनते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बुद्धि उपदेश
देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आप स्थान से बढ़कर, आप कलीसिया के लोगों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा देंगे कलीसिया के अंदर, कलीसिया का जो डाइंग स्थिति है वो बदल जाएगा। कलीसिया का जो मृत्यु है, कलीसिया के अंदर का जो हालेलुया मरने वाला स्थिति है, वो बदल कर उसके अंदर जोश आ जाएगा। उसके लिए एलीशा को दुगने आत्मा की जरूरत है। उसके लिए एलीशा को दुगने आत्मा की जरूरत है। आखिरी बात मैं बोलकर बंद करना चाहता हूं, और भी बातें हमें सीखने को है। एलीशा को दुगनी आत्मा की जरूरत है। क्या है? जब एलिया सेवकाई कर रहे थे, एलिया के साथ देने वाले काफी सारे लोग थे। एलिया का साथ देने के लिए एलिया जहां कहीं जाते हैं उसके कहे अनुसार सेवकाई करने वाले लोग थे। हम इस दूसरे अध्याय में पढ़ कर देखे, गिलगाल से बेतेल, बेतेल से यरीहो, अलग अलग जगह पर चले जाते। वहां परमेश्वर दास एलिया के बातें सुनने वाला लोग एलिया का साथ है, लेकिन एलीशा के जीवन में देखे एलीशा का साथ रहने वाला भी एलीशा को भी बेचकर खाने वाला था। उदाहरण के लिए गेहसी उसका साथ नामान आते, नामान से एलीशा कहते जाकर नदी में डूब के मारो। वो डूब के मारता है, वो शुद्ध हो जाता है और बहुत सारे भेड़ों ले आता है। एलीशा कहते हैं कि मुझे परमेश्वर का सौगंध, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा। लेकिन वो नामान अपने सारे भेड़ लेकर वापस चले जाते हैं। तो एलीशा के सहाय, एलीशा के असिस्टेंट, एलीशा का सेवक वो दौड़ कर जाता है और उस नामान से कहते हैं कि कुछ हालेलुया दोस्त लोग, कुछ ऐसे लोग मेरे स्वामी के पास आए, उनको भेंट करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कुछ गोल्ड, सिल्वर और है ना गोल्ड हमें दे दो, कुछ सोना चांदी दे दो। वो सब कुछ लाकर अपने घर के अंदर समेट कर रख लेता है। आज वो दुनिया है। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि अंतिम समय में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हम ऐसे की जगह पर रह रहे, लोगों का प्रेम ठंडा हो चुके हैं, लोगों का प्रेम ठंडा हो चुके हैं। एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे को पकड़वाने के होड़ में लगे हुए, एक दूसरे मसीलों को नीचे गिराने के होड़ में लगे हुए। मेरे प्यारो, हम अंतिम युग में रह रहे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। आज अगर आप ये वचन सुनते हैं तो परमेश्वर का आत्मा चाहते कि आप भी एलीशा की तरह प्रार्थना करके एलिया के आत्मा के दोगुना भाग को ले ले, ताकि आप भी इसी प्रकार निडर होकर परमेश्वर का सेवकाई को, परमेश्वर का काम को जो आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया उसे पूरा करें। क्योंकि दिन बुरे हैं, इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको बुद्धि उपदेश देना चाहते हैं। एलिया के आत्मा के दुगुने भाग के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम हालेलुया हालेलुया हम प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि ये प्रतिज्ञा, ये वायदा उद्धार पाने वाला सब लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया है। क्या आपने आत्मा पाया? क्या आपको परमेश्वर की आत्मा पाने की इच्छा है? क्या आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर एलिया का आत्मा के दोगुना भाग मेरे जीवन में भी दे, ताकि मैं इस बुरे वक्त में निडर होकर आपका सेवकाई को आगे बढ़ाता जाऊं। इस बुरे वक्त में मैं आश्चर्य कर्मों को आपके पवित्र नाम से कर, इस बुरे वक्त में मैं आपके लिए स्थिर निडर खड़ा रहूं। हालेलुया। हर एक यरदन नदी जैसे हालेलुया बाधाओं को, यरदन नदी जैसे परेशानियों को मैं दो टुकड़े करूं और सूखी भूमि से पार हो जाओ। जब मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख में इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें अपनी आत्मा से भरपूर कर अपने पवित्र हाथों में लेकर इस्तेमाल करेंगे। जहां पर पानी खराब है, जहां का भोजन वस्तु में मृत्यु आ गया है, वहां पर परमेश्वर हमें अपने पवित्र हाथों में लेकर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या आप उसके लिए तैयार?